चाइना वाले को हरा रखा अमन ने। इसका भी यही कहना है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा इस देश को मेडल देने की। पहलवान में स्पीड देखो कितनी अच्छी थी, इसका अटैक कितना अच्छा था। बहुत छोटा बच्चा है, उसमें हम जो उसकी फिजिकल कंडीशनिंग देखते हैं। मैं हिंदुस्तान की एक ऐसी जगह में हूं जो अपने आप में इतनी खास है कि ऐसी कोई जगह पूरे हिंदुस्तान में तो है ही नहीं, तुलना भी नहीं की जा सकती। शायद दुनिया भर के सबसे बेहतरीन रेसलिंग नर्सरी, मैं कहूं तो शायद गलत नहीं होगा, जिससे 5 का पंच लगने का इंतजार कर रहे हैं हम ओलंपिक्स में। जी हाँ, 5 का पंच, यानी कि 5वां ओलंपिक मेडल का इंतजार कर रहे हैं। 4 ओलंपिक मेडल्स इस नर्सरी से आ चुके हैं, इस एकेडमी से, रेसलिंग एकेडमी से कहें अंग्रेजी में, वरना ये नर्सरी है जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने रेसलर्स से लेके ओलंपिक वर्ल्ड चैंपियन तक बनाती है। मैं फिलहाल छत्रसाल स्टेडियम में हूं, जहां से अब तक 4 ओलंपिक मेडलिस्ट निकल चुके हैं। योगेश्वर दत्त, सुशील कुमार डबल ओलंपिक मेडलिस्ट, और उसके बाद रवि दहिया और बजरंग पूनिया। और अब इंतजार है कि अमन सहरावत जो है 5 का पंच लगाएं पेरिस ओलंपिक्स में मेडल लेकर। और मैं यहाँ पर आ गया हूँ, मैं यहाँ पर हमारे कैमरामैन है मिश्रा जी, उनसे बोलूंगा थोड़ा दिखाएं। देखिए नन्हे जो है यहाँ पर मेरी देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर टेक्निक लगानी है। कोच साहब ने बोला हुआ, ये देखिए जोश है, ये है हिंदुस्तान का फ्यूचर जो इस वक्त कुश्ती की प्रैक्टिस कर रहा है। बहुत मेहनत कर कर आए हैं आज पूरे दिन भर, और हमारे लिए खास तौर पर टेक्निक इन्होंने लगाई है और दिखा रहे हैं। ये कोई 8 साल का है, कोई 9 साल का है, ये बच्चे अभी से तैयार हो रहे हैं। दूर दराज गांव से आते हैं, उनके पेरेंट्स भी आते हैं। मिश्रा जी अगर आप उधर दिखाएंगे, उधर देखिए उनके पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं। कोई दूध लेके सुबह 3-3 बजे यहाँ पर आते हैं, और इन बच्चों के लिए डाइट का भी ध्यान रखा जाता है घर से। चलिए, इस स्टेडियम में जब आए हैं और बात हम कर रहे हैं, यहाँ से जो है 5 का पंच लगेगा ओलंपिक मेडल में। हमारे साथ एक खास मेहमान द्रोणाचार्य ललित जी हैं, जो कि अमन सहरावत के कोच भी हैं, रवि दहिया के भी कोच रह चुके हैं। और हमारे साथ हैं ललित जी, जो इस बार बोल रहे हैं कि 5 का पंच लगेगा। ललित जी, सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने टाइम दिया इंडिया टीवी को इस बिजी शेड्यूल में से। मैं सिर्फ अमन की बात नहीं करूंगा, इन बच्चों की भी बात करूंगा, इस एकेडमी की भी बात करूंगा। ये जबरदस्त हॉल मैंने पहले देखा नहीं था। मैं 2002-3 से यहाँ पर आ रहा हूँ शूट पे, स्टोरीज करने के लिए। ये नया सेटअप भी मुझे दिखा है, जो कि पिछले 3-4 साल में आया। इस बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले 5 का पंच, 5वां मेडल आ रहा है कि नहीं आ रहा है पेरिस में? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा इंडिया टीवी को, जो यहाँ पर आए और हमारे जो एकेडमी को शूट कर रहे हैं और दिखा रहे हैं। और जो आप 5 का किस्मत है कितनी, हाँ, और जो आपने कही जरूर, ये तो सर हमारा जो आपने बताया, जैसे हमारे यहाँ जो सुशील पहलवान, योगेश्वर दत्त, बजरंग पूनिया, रवि दहिया जो मेडल लाए हैं, और अब की बार भी एक ही मेल रेसलर जा रहा है जो अमन सहरावत 57 kg में। और हमें क्या पूरे देशवासियों की दुआएं हैं उसके साथ कि वो मेडल लाए देश के लिए। और हमें तो पूरी उम्मीद है जो है अमन सहरावत हमारी एकेडमी को इस बार ओलंपिक में दोबारा मेडल देगा, ताकि जो है इस एकेडमी का नाम और पूरे देश में और वर्ल्ड में नाम हो दोबारा। कोशिश कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं पूरी, उसकी जो कमी है वो उसे बता रहे हैं अमन को जो है, क्योंकि हमारे पहले भी मेडल आते रहे हैं। हमारा थोड़ा जो है, हमने जो अमन पे भी थोड़ा प्रेशर है, हमारा भी थोड़ा उस पर कही है कि भाई देखो अभी तक हम मेडल देते रहे हैं इस देश को कुश्ती के खेल में, ओलंपिक में, तो अब की बार तुम्हारे कंधों पे है यहाँ मेडल देना। तो वो भी पूरे जी जान से हम लगे हुए हैं उसके साथ, और वो भी पूरी कोशिश में लगा हुआ है। उसने भी, उसका भी यही कहना है कि मैं पूरी कोशिश करूँगा इस देश को मेडल देने की। बिल्कुल, अमन की ताकत, स्ट्रेंथ की बात करेंगे। यहाँ पे जो नन्हे मुन्ने रेसलर्स हैं, कोई कान खुजला रहा है, कोई नाक खुजला रहा है, जा कर रहे हो भाई? अमन भैया जो है लाएंगे कि नहीं लाएंगे मेडल इस बार? हैं? पक्का? आप लोगों ने देखा है अमन भैया को रेसलिंग करते हुए कि नहीं देखा है? देखा है? तो मजा आता है अमन भैया को देख के। ये जो है, ये आप लोग जितनी रेसलिंग कर रहे हैं, तो कितने दिनों से रेसलिंग कर रहे हो आप लोग? 2 साल। 2 साल से। आप कितने दिन से कर रहे हैं? 6 महीने। और ये जो है सबसे यंग रेसलर्स में से एक है, सिर्फ 8-9 साल के हैं। रेसलर बनना है, कुश्ती पहलवान बनना, किसके जैसा बनना है? सुशील पहलवान जैसा। सुशील पहलवान डबल ओलंपिक मेडलिस्ट। लीजिए, ये हुई ना बात है फ्री स्टाइल। क्या नाम है? सुमित। सुशील और सुमित दोनों साथ है। ये देखिए, ये जो है, ये अभी कान नाक सब खुजला रहे थे, बहुत देर से प्रैक्टिस कर रहे हैं। कौन है फेवरेट रेसलर? अमन भैया। अमन में क्या क्या अच्छा लगता है? अमन में जो आपका फेवरेट है क्या? रेसलिंग में ऐसी कोई बात है जो अमन खास तौर पे अच्छा लगता है? अमन स्पीड से अटैक करता है। स्पीड से अटैक करता है। अच्छा, तो आप अमन जैसा रेसलर बनना चाहते हो? वेरी गुड। ये देख रहे हैं नन्हे मुन्ने ललित सर को मैंने खड़ा कर रखा है, ललित सर के पास भी चलेंगे। और एक छोटा जो है शर्मा के पीछे भाग गया है, लेकिन देखिए दिल्ली का ये, और ये हेयर स्टाइल भी कुछ अलग ही बनाया हुआ है, स्मार्ट रेसलर है। कौन है फेवरेट? बजरंग पूनिया। क्यों? उनका स्टाइल बहुत है। स्टाइल बहुत अच्छा है। क्या नाम है? ईशान। ईशान।
चलो ठीक है, हम बात करेंगे आप लोगों से। आप लोग प्रैक्टिस करो, मैं ललित सर से भी बात करूंगा, इनसे भी बात करूंगा और इस हॉल में भी होऊंगा। ललित सर, क्या है स्ट्रेंथ अमन की, ताकत जो आपको लगता है कि अमन मेडल ले सकता है, और मेडल का कितना बड़ा फेवरेट है पेरिस के अंदर? देखिए सर, अमन की जो आप कह लो स्ट्रेंथ करो, थोड़ा जो उसकी स्पीड है ना रेसलिंग की, छोटे बच्चे नहीं हुई। हाँ, जो हमने इन बच्चों को बता रखा है, इन्हें हम जो है एग्जाम्पल भी देते हैं। देखो किस रेसलर की, वर्ल्ड, ये नहीं अपने इंडिया की, पूरे वर्ल्ड के रेसलरों की हम इन्हें एग्जाम्पल देते हैं उस, क्योंकि हम इन्हें बाउट भी दिखाते हैं अलग अलग देश के पहलवानों की। इन्हें बता देखो इस पहलवान में स्ट्रेंथ अच्छी है, इसमें स्पीड देखो कितनी अच्छी थी, इसका अटैक कितना अच्छा था, इसका डिफेंस के साथ अटैक कितना काउंटर अच्छा मारता है। तो हमारा अमन भी जो है, हमने इन्हें बता रखी है जो अमन में स्पीड है, और अमन जो है पैरों के डिफेंस के साथ साथ कई बार वो स्कोर भी दे जाता है, लेकिन डिफेंस के साथ काउंटर जो मारता है वो अच्छा मारता है। उसमें स्पीड इंडोरेंस अच्छी है, स्पीड अच्छी है अमन में। मैं कह रहा हूँ अगर अमन की जितनी लंबी कुश्ती चलती है ना, आप पहले भी उसकी बाउट देखो, उतना ही वो उतना अच्छा खेलता है। वो शुरू में तो थोड़ा हम उसे समझाते हैं, उसे शुरू में थोड़ा 30 सेकंड तक थोड़ा लूज रहता, लेकिन उसके जैसे जैसे बाउट आगे चलती रही उतने ही उसमें स्पीड जो है डेवलप होती है और स्पीड से चलता है वो। तो यही उसकी जो है समझ लो स्ट्रेंथ है उस बाउट की। जैसे जैसे उसकी बाउट आगे बढ़ती रहेगी वो उतना ही जो है स्ट्रॉन्ग होता जाता है। अमन सहरावत के कोच हैं द्रोणाचार्य ललित जी, और यहाँ पे यंग रेसलर्स भी हैं, यहाँ पे सीनियर रेसलर्स भी आ रहे हैं जो अभी टेक्निक करेंगे थोड़ी देर में, और ये हॉल के बारे में भी बताएंगे। लेकिन स्ट्रेंथ स्पीड है अमन की, और कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो अमन को पार करने होंगे अगर मेडल लेना है, जो सबसे बड़ा चैलेंज ओलंपिक गेम्स है, और कुछ क्या ऐसे एडवांटेजेस भी हैं जिसके बारे में ललित सर से मैं डिस्कस कर रहा था इस इंटरव्यू से पहले, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं अगले स्टेप में जाऊं, छोटा सा ब्रेक जैसा होता है ना, उसी तरीके का ब्रेक। सर, ये जो नन्हे मुन्ने पहलवान आते हैं, क्योंकि आप तो हो प्रोफेसर, है ना, ये है प्राइमरी के स्टूडेंट, तो प्रोफेसर जो है प्राइमरी के स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाता, है ना, लेकिन आप इनको ध्यान दे रहे हो, आप यहाँ के चीफ कोच हो और आप इनको ध्यान दे रहे हो, देख रहे हो इनको। आपके लेवल में कोचिंग लेने के लिए अभी वेट करना पड़ेगा, लेकिन आप इन पे क्या देखते हो, स्पेशली बचपन में इन पे आप क्या ध्यान देते हो? ऐसा सर, जब एकेडमी में कोई बच्चा आता है तो हम उसकी ट्रायल्स लेते हैं। जैसे बहुत छोटा बच्चा है उसमें हम जो उसकी फिजिकल कंडीशनिंग देखते हैं, रनिंग करा ली, मैट पे जो ब्रिजिंग करवा ली, उसकी जिम्नास्टिक एक्सरसाइज हो गई। और जो थोड़ा बड़ा बच्चा होता है 11 साल का या 12 साल का जो होता है, उसमें हम देखते हैं हाँ भाई एक आधी टेक्निक आती है नहीं, तो उसका यानी कि यहाँ पे जो एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए पहले टेस्ट लिया जाता है। हमारी कोचों की टीम है, ऐसी नहीं मैं अकेला, और भी कोच है हमारे साथ, हमारे कई कोच हैं यहाँ पे जो हैं, वो जो हमें असिस्ट करते हैं यहाँ कोचिंग में। तो सब बैठ के जो है बच्चों के जो है ट्रायल्स होते हैं, उसमें ट्रायल्स में जो बच्चों जो देखते हैं हाँ भाई जो बच्चा फिट है, फिर उसको अकेडमी के अंदर लिया जाता है। क्योंकि जैसे आपने बताया कि ये जो हिंदुस्तान की नंबर 1 अकेडमी है, तो यहाँ पे तो हर बच्चा चाहता है यहाँ एडमिशन लेना और यहाँ पे प्रैक्टिस करना। तो लेकिन यहाँ पे हमारे पे भी लोड रहता है, प्रेशर रहता है कि भाई किसको लेना है किसको नहीं। हम बच्चे की ट्रायल्स लेके देखते हैं हाँ किसी जैसे किसी बच्चे में भाई स्पीड अच्छी है, किसी में टेक्निक्स अच्छी है, किसी का कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, कि हम जो है किसी में स्ट्रेंथ अच्छी होती है, वो चीज़ देख के हम उसका एडमिशन करते हैं। फिर यहाँ पर जो है बच्चों को हम ट्रेनिंग कराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अमन सहरावत की बात होगी ओलंपिक में मेडल की। सर, थोड़ा सा इस एकेडमी के बारे में बताएं, क्योंकि ये मैंने पहले देखा नहीं था। हम वॉक भी कर सकते हैं, मैं देख रहा हूँ कई सारी फोटो भी लगी हुई है। हमारे कैमरा पर्सन मिश्रा जी जो है हमारे साथ है, ये थोड़ा बताएंगे क्या क्या कब सेटअप हुआ, ये क्या है पूरा? ये सर, ये जो है हमने जो है पहले हमारा एक सिंगल मैट का हॉल था, ऊपर AC हॉल था। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे गर्मी में नीचे जो है जैसे हमने पार्किंग का यूज़ कर रखा है, गर्मी में जो है परेशान रहते थे हम। जैसे हमारे आज रेसलिंग जो है AC हॉल में होती है, हाँ AC हॉल में होती है हमारे रेसलिंग जो है। फिर हमने कहा भाई इस चीज़ की जो है हमें ज़रूरत है, बच्चों को, बच्चे भी हमारा जो स्टूडेंट है सीनियर के बाहर जाते हैं कंपटीशनों में, तो वो कहने लगे कि भाई इस चीज़ की ज़रूरत है। हमने फिर अपने कुछ गवर्नमेंट ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने मदद की, कुछ हमने बच्चों ने पैसा इकट्ठा किया, हम कोचिंग ने भी पैसा इकट्ठा किया, क्योंकि ये सरकारी सेंटर, हम किसी बाहर से कोई फंड नहीं लेते, यहाँ पे गवर्नमेंट का पैसा और कुछ हमारा जो है बच्चों का है। तो वो हमने जो है फिर ये 2019 में से पहले हमने जो है इसको बनाना शुरू किया, इसमें AC वगैरह लगवाया, आप देख रहे हो, ताकि बच्चों को सुविधा मिल जाए इंटरनेशनल लेवल की। हमने जिम भी अच्छे अंदर बना रखा है बच्चों के लिए। जिम तो जाऊंगा, जिम मेरा बड़ा फेवरेट है। हाँ, जिम भी बना रखा है बच्चों के लिए। तो ये मैं जो हमने डेवलप किया था 2017 के बाद, धीरे धीरे इसको बनाया, तो 2000 हमें जो है इसको बनाने में 4-5 महीने लग गए थे। आपने काफी फोटोग्राफ्स लगाई है, प्रेसिडेंट की, सुशील की, यहाँ पे। सर, फोटोग्राफ जो है हमारे जितनी भी एकेडमी के द्रोणाचार्य अवार्डी अभी तक के, पद्म भूषण महाबली सतपाल जी हैं, सुशील पहलवान है, ये पद्म श्री राजीव गांधी खेल, रवि दहिया है, ये मेडल लाए थे, हाँ राजीव गांधी खेल रत्न मिला। फिर ये कोचिज हैं द्रोणाचार्य अवार्डी, दीपक पुनिया अर्जुन अवार्डी, ये सुमित मलिक है अर्जुन अवार्डी। तो हमारे और भी प्लेयर, अमित दहिया है, बजरंग, उनकी ऊपर वाले हॉल में फोटो है। तो हम जो ये बच्चों को जो है इंस्पिरेशन मिले कि हाँ भाई ये हमारी एकेडमी के इतने बड़े बड़े प्लेयर हुए हैं,
इन इसलिए हमने ये फोटो लगा रखी है ताकि इनको देखे भाई, हम यूँ कहते हैं भाई इनकी तरह बनो, और इनकी तरह बन के इनकी तरह मेडल लाओगे तो आपकी भी फोटो यहाँ लगाएंगे ताकि उनको लगे भाई इतनी बड़ी एकेडमी में इनकी फोटो हमारी भी यहाँ लगे। बिल्कुल। और मिश्रा जी, वो देखिए जिनके साथ मैं बात कर रहा हूँ इस समय प्रेसिडेंट के साथ खड़े हुए हैं और अवार्ड ले रहे हैं द्रोणाचार्य। थैंक यू सर। हाँ, इस साल जो है मुझे भारत सरकार ने जो है रवि दहिया, दीपक पुनिया और अमन के ऊपर जो है मेरे को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया है इस बार जो कुश्ती में, रेसलिंग में, और ये काफ़ी 10 साल बाद मिला हमारी एकेडमी को। हम मेरे से पहले यशवीर जी को मिला था, फिर उससे पहले रामपाल जी, 10 साल बाद मिला है, काफ़ी दिनों बाद मिला, क्योंकि भाई उन्होंने कहा कि भाई इतने मेडल आते हैं हम देश को देते हैं, तो एक द्रोणाचार्य इस बार छत्रसाल स्टेडियम को देंगे हम। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं मैं द्रोणाचार्य जी के साथ खड़ा हूँ, आचार्य के साथ खड़ा हुआ हूँ, और सारे जो आज ज्ञान है आज मैंने कोशिश करना है ले लेना है, इम्पॉसिबल है लेकिन कोशिश करूंगा जितना ज्ञान ले सकूं और आप तक पहुंचा सकूं पहुंचा दूंगा। मैं एक और चीज देख रहा हूं सर कि 3-3 बड़े बड़े मैट्स यहाँ पे लगे गए, तो इसके भी काफी एडवांटेज मिला होगा कि आपको ज्यादा प्रैक्टिस के लिए जगह भी मिली, मैट्स भी मिल गए। जो मैं पहले देखता था 2002, 3, 4 में जब मैं यहाँ आता था, तो ऐसे एक ही हॉल था जहाँ पे एक मैट वाला एरिया था। सर ये एक्चुअली में क्या, हॉल तो हमारा ये जो ये पार्किंग है, इसमें 2 मैट होते थे बिना एसी के। फिर मैंने जैसे आपको बताया कि 2017-18 में हमने कोशिश की कि भाई हम जो बच्चों को सुविधाएं दें, तो हमने ये पार्किंग का यूज़ कर लिया। फिर यहाँ पे क्योंकि यहाँ गाड़ियाँ पार्क नहीं होती थी, तो हमने इसको जो है टेम्परेरी इसको बना दिया। यहाँ पर जो है एसी वेसी सब लगवाए, एसी लगवाए सब जो है यहाँ पर जो है, जो यहाँ हमने टेम्परेरी का यूज़ कर लिया, क्योंकि ये एकेडमी बहुत बड़ी है, यहाँ पे बच्चे ज़्यादा हैं, यहाँ पे 200-250 बच्चे रहते प्रैक्टिस करते हैं, जो यहाँ रहते भी हैं, अंदर हॉस्टल भी है यहाँ पर, तो इतने सारे बच्चों की प्रैक्टिस कराना फिर एक मैट पे हमारा पॉसिबल नहीं हो रहा था, क्योंकि जो आजकल कंपटीशन मैट पे ज़्यादा रह जाते हैं। तो हमने कोशिश की भाई मिट्टी का अखाड़ा तो हमारे पे हैं 2-2, लेकिन हमने कहा मैट भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मिले, इसलिए हमने 3 मैट लगा रखे हैं। बल्कि हमारे तो अकेडमी इतनी बड़ी है सर, यहाँ तो 6 मैट का भी जो हो जाए वो भी कम है, क्योंकि जितना ज़्यादा एरिया होता है उसमें क्या होता है, पार्टनर होते हैं ना सर, बदल बदल के हम कोशिश जो है, हमें प्रॉब्लम नहीं आती, बदल बदल के उनको पार्टनर दे देते हैं, स्पारिंग जब बाउट होती है। तो जितना ज़्यादा मैट हो उतना बेनिफिट होता बच्चों को, जो है एरिया मिल जाता है ज़्यादा प्रैक्टिस करने का। बिल्कुल। सर जिम भी तो दिखाओ। हाँ सर, जिम में आपको जरूर दिखाऊंगा, आइए सर। हाँ। जिम भी देखते हैं, क्योंकि एक पूरा सेटअप यहाँ पे तैयार किया आपने, जिम है, पूरे मैट्स हैं, और पार्किंग को एकदम एक रेसलिंग एकेडमी में नीचे तब्दील किया है। ये देखिए यहाँ पर जिम में भी आ गए, लाजवाब। ये तो बिल्कुल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाला जो नेहरू स्टेडियम का, हमने जो है अपनी पूरी कोशिश एफर्ट से बच्चों और हमने मिलके जो है 1-2 कंपनियों की स्पॉन्सर कराया जी। हाँ, तो ये हमने जिम लगाया, इसमें इम्पोर्टेड मशीनें हैं सारी, ये जो है इम्पोर्ट, हाँ इम्पोर्टेड है, ये सारी बाहर से आई है उधर वाली मशीन। ये हमारी गवर्नमेंट ने भी दी है कुछ मशीनें, हमारी गवर्नमेंट जो है दिल्ली गवर्नमेंट का सेंटर है, दिल्ली गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया है। ये सारी जो हमने जिम बनाया ये बच्चों के लिए, क्योंकि ज़रूरत है आज के टाइम में जिम की, तो इसलिए हमने ये जिम बनाया बच्चों के लिए। तो ये हमने जो है धीरे धीरे करा, इसे डेवलप बच्चों को बनाया, मशीनें मंगाई धीरे धीरे सारी, ये बाहर से आई थी मशीनें, कोरोना बल्कि कोविड के टाइम पे आई ये मशीनें। अच्छा। हाँ, कोविड के टाइम पे आई थी ये मशीनें, इन्हें 2-3 साल हो गया। 1-2 कंपनी में जो हमें ये जिम में हमें मदद की थोड़ी बहुत, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट का ज़्यादा साथ रहता, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट का सेंटर है ये। हाँ, हम भी जो है दिल्ली गवर्नमेंट का अप्लाई, तो वो इसलिए जो है यहाँ पर ये सुविधाएं हम देते हैं, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिले, किसी चीज़ की कमी ना हो। बहुत बढ़िया। हाँ जी, बहुत बढ़िया। और हमारे कैमरामैन मिश्रा जी जो हैं इस शूट के बाद यहाँ पर वेट ट्रेनिंग भी करेंगे और आज मसल बना कर जाएंगे। चलिए सर बाहर चलते हैं और अमन के बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि अमन की अगर बात करें, आप कुछ बड़ी दिलचस्प बातें बता रहे थे कि मेडल्स के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं अमन के, और एक ऐसी बाउट है जो चैलेंजिंग है आर्मेनिया के खिलाफ। सर चैलेंजिंग तो देखो मैं बताऊं आपको, जो है जापानीज है उसके ग्रुप में, आर्मेनियन की है। देखो बाउट तो देखो उस दिन कैसा परफॉर्म करता है खिलाड़ी के ऊपर होता है वो दिन कैसा उसका जी। क्योंकि सभी पूरे वर्ल्ड के रेसलर जो ओलंपिक्स की तैयारी करते हैं 4 साल की, हाँ, तो अमन भी जो है, जो भी प्लेयर क्वालिफाई करता है वो अपनी तैयारी करता है। जैसे मैंने बताया क्रूशियल आर्मेनियन नहीं, और भी सभी बाउट क्रूशियल होती हैं, पर ये है कि जैसे हमें पता अगर वो अपनी बाउट जीतता पहली बाउट, तो फिर उसकी आर्मेनिया के साथ जो है, जैसे ग्रुप सीडिंग के हिसाब से ग्रुप पड़ गए हैं, तो आर्मेनिया अगर जीतेगा तो आर्मेनिया के साथ अमन की क्वार्टर फाइनल बाउट होगी। अगर वो जीत जाता है तो उसके बाद सेमीफाइनल में जो हम सोच रहे हैं अगर जापान वाले से होगी, तो वहाँ पे अगर वो बाउट जीत गया तो फाइनल में जाएगा, नहीं लूज करेगा तो फिर जो रैपिड चार्ज होता है, जैसे रेसलिंग का रूल है, रैपिड चार्ज जो है बच्चों का, उनमें आपस में जो जीतेगा वो मेडल लेगा। तो ये है कि जैसे चाइना वाला है, अमन की बाउट हुई है, चाइना वाले को हरा रखा अमन ने जो उसके पूल में है, और ये क्या कहते हैं अपना, और जो 8 के ऊपर सीडिंग है वो आएंगे,
उनको सबको अमन ने हरा रखा है। अब देखो सर वहाँ पे ये तो प्लेयर के ऊपर है उस दिन कैसा परफॉर्म करता है वहाँ पे, जिस दिन उसकी बाउट है होपफुल है। हम तो यही करते हैं कि हम तो उसे यही समझाते हैं भाई अपना जो बेस्ट है उसकी यही प्रैक्टिस कर रहा है, जो अपना बेस्ट है। ये मौका बार बार नहीं आता। जितने भी हमारे खिलाड़ी पहले भी गए जिन्होंने वर्ल्ड में और अपने देश में इतना नाम कर लिया है, जैसा आपने बताया उनके बड़े बड़े प्लेयर हैं, तो हम तो उससे यही कहते हैं भाई अगर मेडल लाएगा तो उसी की तरह उनकी तरह तेरा भी नाम हो जाएगा और तेरा भी। तो अपनी पूरी कोशिश करे, वो पूरे जो है जितना उसके अंदर पावर है, जितनी वो अपना टेक्निक है, उस दिन पूरा यूज करके अपना दिमाग शांत करके लड़े और मेडल दे देश को, जो है जिससे उसका भी नाम होगा और देश के अंदर और एकेडमी का भी नाम होगा। तो एक बहुत सीरियस बात अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ललित सर से। अमन के पेरेंट्स जो थे 12 या 13 साल के वो थे, दोनों गुजर गए थे तब। नहीं सर 12-13 नहीं 11 साल का था अमन जब उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, दोनों की, जो मदर और फादर दोनों की। फिर वो एकेडमी में जब हमारे 2014 में आया था, उसके आने के 1 महीने बाद जो है उसकी मदर की, फिर उसके 6 महीने बाद उसके फादर की डेथ हो गई। तो जब से वो अपने घर भी कम जाता, हम ही ने उसको जो है फाइनेंशियल सपोर्ट किया यहाँ पर हमारी एकेडमी में। मतलब फैमिली उसकी की असली हाँ, फैमिली आप ही लोग फैमिली रहे। सर हम ये स्टूडेंट जो यहाँ रहते हैं, बच्चे हैं, कोचिज हैं, यही फैमिली है उसकी। वो घर भी जो है उसे साल में 6 महीने में एक बार जाता है। और जो है देखो शुरू से ही जो मैं बता रहा हूँ, जैसे फाइनेंशियल कंडीशन भी, वो शुरू से ही मेहनती रहा है वो। और जो है कोच जो है पूरी मेहनत करता था, जैसे कोचिज कराते हैं उसके बाद भी करता था। और जैसे कहते हैं ना एक इमोशनल टच भी है, उसके माँ बाप नहीं थे, उसको एक बच्चे को होता है कि हाँ भाई मैं इस देश के लिए कुछ करूँ और अपना नाम करूँ, तो वो उसके अंदर थी। तो वो शुरू से मेहनती रहा और करता रहा, तो आज वो ओलंपिक तक गया है। और होपफुल जैसे एशियन गेम्स में भी उसका ब्रॉन्ज मेडल आया था अभी लास्ट ईयर जो हुए थे हांगजू में। तो उम्मीद है हम भी यही करते हैं कि उसको यही कहते हैं वो ओलंपिक से मेडल लाए, वो तो और नाम करे। नहीं, ललित सर ये बात है, वो ये जो उनके पर्सनल लाइफ में जो ये हुआ उससे बताता है कि मेंटली टेम्परामेंट जो है बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। लेकिन मेरा नाम सरनेम राजगुरु है, लेकिन असली गुरुजी मेरे साथ हैं। तो मैं गुरुजी से ये पूछूंगा कि ओलंपिक में मेडल लेने के लिए, देखिए बहुत चीज़ें मैं भी 25 साल से स्पोर्ट्स जर्नलिज्म करके ये समझ गया हूँ कि बड़े मंच पर टेक्निक स्किल्स से ज़्यादा आपका टेम्परामेंट, आपका दिल कितना मजबूत है ये मैटर करता है। गुरुजी आपको क्या लगता है कि क्या है? ये बात सर आपने बिल्कुल कही। देखो मेहनत सब बच्चे करते हैं, सभी बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन वहाँ उस लेवल तक पहुँचने के लिए जब वहाँ क्वालिफाई भी जो बच्चा करता है, उसका पूरा मेंटली पूरा प्रिपेयर होता है। वो बच्चा मेंटली रूप से प्रिपेयर होके जाना पड़ता है। फिजिकली तो है, मेंटली भी साथ साथ होता है। क्योंकि फिजिकली तो देखो यहाँ पे, हाँ जो यहाँ फिजिकली तो सारे बच्चे मेहनत करते हैं। पावर मैं यूँ नहीं कहता अमन में पावर है, अमन से भी ज़्यादा पावर होगी, लेकिन वो कहते हैं ना एक चीज़ जो एक मेंटली रूप से भी प्रिपेयर होना पड़ता है। पूरे दिमाग जो है अपना रेसलिंग में लगाना पड़ता है। तो इसलिए जो है वो या उसकी मेहनत होती है बच्चे की, और जो है उसका जो जैसे आपने बताया टेम्परामेंट जो है वो कंटिन्यू रखना पड़ता है। उसका जो है उसका टेम्परामेंट भी जो है उसको मेंटेन करना पड़ता है। बच्चे को मेंटली जो है पूरा प्रिपेयर रहना पड़ता है इस कंपटीशन के लिए। जब जाके कई सालों की मेहनत होती है खिलाड़ी की, जब जाके ओलंपिक ऐसे लेवल तक पहुंच पाता है, वो वहां से मेडल लेता है खिलाड़ी। बिल्कुल। लेकिन गुरुजी ये बताइए, सतपाल जी आते थे तो सतपाल जी से लगातार मुलाकात रही, बहुत कुछ हमने सीखा उनसे। आज गुरुजी जो है जूनियर गुरुजी मिल गए, अब ये मेन है, अब इन्होंने पूरा संभाला हुआ है ललित जी ने, दोनों आचार्य। लेकिन सर एक ही मेल रेसलर ने क्वालिफाई किया, वजह क्या है? सिर्फ एक, हम तो फ्री स्टाइल का पावर हाउस है, वजह क्या रही कि सिर्फ एक ही ने क्वालिफाई किया इस बार? जैसे आपने देखो पीछे 1-2 साल से हमारे रेसलिंग की जो डिस्टर्ब रही है इंडिया की, जो देखो आपने भी देखा भाई इतने इनका आपस में कंट्रोवर्सी बहुत हुई है। उसमें कंपटीशन ही नहीं हो रहे थे सर, बच्चों को कंपटीशन ही नहीं मिल रहे थे। तो कहाँ से बिना कंपटीशन सिर्फ हम अपने सेंटर पे कराए जाएंगे और बच्चों को कंपटीशन नहीं मिलेंगे तो उन्हें कैसे पता लगेगा कि हमारी तैयारी क्या है? तो उसका भी हमारे को इस बार नुकसान हुआ है बहुत ज़्यादा। देखो हमारी गर्ल्स ने जो है, इंडिया की गर्ल्स ने करा है। बाकी मेरा मानना है 1-2 बच्चे और हमारे क्वालिफाई होते, जो कि एक जैसे दुबई में बाढ़ आई, वहाँ सुजीत और दीपक पूनिया जो है वहाँ फंस गए। वहाँ पे बाढ़ आने पे फ्लाइट नहीं उड़ पाई, वो एशिया क्वालिफायर नहीं पाए। क्योंकि मेरा ये मानना है एशिया क्वालिफायर से 100% दीपक पूनिया हमारा जो है वो भी हमारी अकेडमी का है, और सुजीत है एक सोनीपत में करता है। इन दोनों का मैं मान रहा था क्वालिफाई होता 100%, अगर ये वहाँ पे बाढ़ में दुबई में नहीं फंसते तो। हमारे और भी रेसलर क्वालिफाई 3 हो जाते, पर वो कह लो वो नेशनल डिजास्टर जो हो गया था वहाँ पे, जो दुबई में बाढ़ आ गई थी, उससे फंस गए। उसके कारण फिर मैंने जैसे आपको बताया बीच में 1-1.5 साल जो है डिस्टर्ब रही रेसलिंग, कोई कंपटीशन नहीं मिला किसी बच्चे को। तो जब कंपटीशन नहीं मिलता तो बच्चों को कैसे पता लगेगा कि जी मैं कितना तैयार हूँ, कितनी प्रैक्टिस करनी है? तो उसका थोड़ा बहुत
नुकसान हुआ, ये है हमारे देश को। हाँ जी। गुरु जी ये बताइए कि आप तो अमन के कोच हैं इस एकेडमी के, लेकिन आप द्रोणाचार्य हैं, आप पूरे देश के रेसलिंग को आप देखते हैं, समझते हैं। फीमेल रेसलर, हमारी विमेन रेसलिंग टीम जैसे विनेश है, अंतिम पंगाल है और अंशु है, उनसे कितनी उम्मीद है? कैसे कंपटीशन आप देख रहे हैं? मेडल्स हम लड़कियों से उम्मीद कर सकते हैं? देखो, अंतिम पंगाल लड़की है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल लाई है और उसको सीडिंग भी मिली हुई है 4 इस बार ओलंपिक में। अंतिम पंगाल है विनेश, जैसे मैं आपने बताया हमारी सीनियर रेसलर हैं, मेडलिस्ट हैं वर्ल्ड की, एशियन गेम्स की। तो मेरा ही मानना है 2 या 3 मेडल हमारी रेसलिंग में वुमेन में से आएंगे और एक हमारा जो मेल जा रहा है उस पर उम्मीद है पूरी हमें। तो हम सोच रहे हैं 3 या 4 मेडल इस देश को रेसलिंग से मिलने चाहिए, जो हम उम्मीद भी करते हैं, क्योंकि हमारे अंतिम पंगाल भी अच्छा कर रही है। विनेश भी अभी स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स में जो गोल्ड मेडल जीता है, और अमन भी जो है जैसे सीडिंग मिली है, पहली बार आपने अभी न्यूज़पेपर में, हाँ अंशु भी जापान में गई है। तो खिलाड़ी के ऊपर होता, अगर वो उस दिन अच्छा परफॉर्म करते हैं तो देश को मेडल भी देंगे। और हमारे खिलाड़ी फिट हैं और उम्मीद भी करते हैं कि हमें जो है उस दिन अच्छा परफॉर्म करके देश को मेडल देंगे वो खिलाड़ी। तो चलिए देखते हैं इस बार हमारा 5 का पंच लगता है कि नहीं, लेकिन पूरा भरोसा है हमें, यकीन है, विश्वास है अमन पर कि वो 5 का पंच लगेगा इस नर्सरी के द्वारा। 5 का पंच का मतलब है कि मैं आपको शुरुआत में बता चुका था इस इंटरव्यू में, इस नर्सरी से, जो कि देश का सबसे बड़ा, मतलब एक कहूँ ना, एक ऐसा गढ़ है जहाँ से मेरे ख्याल से दुनिया में एक ही जगह से 4 ओलंपिक मेडलिस्ट निकलना है ना। यहाँ से ओलंपिक मेडलिस्ट में आपको गिनाता हूँ, योगेश्वर दत्त, सुशील कुमार, रवि दहिया और बजरंग पूनिया, और अब अमन। और अमन के बता रहे हैं हॉट फेवरेट इस बार जीतने के लिए, तो 5 का पंच यहाँ पर मेडल का लग सकता है। ललित जी, गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे इतनी सारी बातें हुई, इतनी सब बात समझ में आई हमें कि कौन सा कंपटीशन है, किससे आपको जो है फाइट निकालनी है। लेकिन एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, कौन सा पॉइंट है जहां पर, लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल है, ध्यान से सुन लो, कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसको पार कर गया, आप नजर गड़ाए, टकटकी लगाए देखेंगे कि यहां से निकल गया अमन तो मेडल हो गया जी? सर जैसे मैंने बताई, उसकी जो है क्वार्टर फाइनल बाउट जो है अभी आर्मेनिया के साथ होगी। आर्मेनिया वाला, आर्मेनिया टफ रेसलर है, लास्ट ईयर 61 किलो में जो यूरोपियन चैंपियन भी है वो फाउट तो है ही उसमें। बाकी हम तो अभी, मेरा ही मानना, अगर अमन की पहले 2 मिनट में बाउट चल गई और स्कोर नहीं दिया उनने ज़्यादा, अगर वो पहले 2 मिनट जो है बाउट को सही लड़ गया, फिर धीरे धीरे जो है वो हमारा अमन जो है स्पीड पकड़ता है उसमें, क्योंकि एक नेचुरल हो जाती है ना बॉडी की, भाई कि हाँ भाई कि भाई कोई शुरू में ही अच्छा करता है वो जल्द। और आर्मेनियन रेसलर जितने भी आप देखोगे वर्ल्ड में जो है वो शुरू में ही अच्छा करते हैं, पहले 3 मिनट 4 मिनट में, बाद में वो जो थकने लग जाते हैं। तो आर्मेनिया की नहीं बात कर रहा मैं, सभी कह रहा हूँ, अगर अमन की जितनी लंबी बाउट चलेगी तो उतना ही वो मेडल का दावेदार होगा। और जो मैंने आपको बताया कि जैसे उसके ग्रुप में अभी सीडिंग जो एक ग्रुप है उसमें जापान है, आर्मेनिया है, चाइना वाला है और तीसरा अमन, चौथा अमन है, 3 वो हैं जो सीडिंग वाले खिलाड़ी हैं, और दूसरा ग्रुप है जो अल्बेनिया का और वर्ल्ड चैंपियन सर्बिया का, वो दूसरे ग्रुप में। तो उम्मीद है कि अमन को, जो हमें को पूरी उम्मीद है कि जैसे आर्मेनिया से क्वार्टर फाइनल उससे निकल गया और फिर सेमीफाइनल कुश्ती जीत गया, तो फाइनल में जो पहुंचता वो तो मेडल में हो ही जाता है। अगर वो वहाँ पे अच्छा खेलेगा, जापानीज को हराएगा तो मेडल में घुस जाएगा, नहीं तो रैपिड चार्ज में जैसे मैंने बताया आर्मेनिया वाला है और जो जापान का वो जो सेकंड सीड है जिसे, वो जिन्हें हराएगा फिर अगर उनसे लूज कर तो उनसे होगी फिर। लेकिन पूरी उम्मीद है हमें, हम पूरे उम्मीद के सर पूरी 100% हमारा श्योर है कि भाई मेडल देगा अमन। उसे समझाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया वो जल्दी, हमने इसलिए उसको यहाँ पर 10-12 दिन पहले बुला लिया ओलंपिक जाने से पहले। अच्छा, हाँ हमने यहाँ बुला लिया इसलिए क्योंकि जो है हमारी एकेडमी में आएगा। हाँ अकेडमी में आएगा सर, हाँ। 10-12 दिन पहले यहाँ अकेडमी में आएगा वो, और यहाँ पे उसको जो है हम कुछ चीज़ की टीम उसे समझाएंगे, उसे बताएंगे कैसे लड़ना है। और जैसे मैंने बताया हमारे सतपाल पहलवान जी भी सुबह आते हैं, हाँ अभी भी आते हैं आधे पौन घंटे के लिए, वो देखते हैं कि हाँ भाई 1 घंटा देख के जाते हैं, हाँ भाई ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे बच्चे, वो भी आते हैं, उनका भी आशीर्वाद है, ऐसी बात नहीं यहाँ पर इस अकेडमी पे। तो ये है पूरी, अब आएगा तो उसको समझाएंगे कैसे लड़ना है, किससे लड़ना है, सारी उसको पूरा बताएंगे सर। बिल्कुल। लेकिन जाते जाते मैं आपको एक खास बात बता दूं, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ पर अमन को सपोर्ट करने के लिए पेरिस से, रिपोर्टिंग भी होगी और सपोर्ट भी होगा, खूब जोर जोर से हम वहाँ पर चिल्लाने वाले हैं। लेकिन एक वादा मैंने ललित सर से ले लिया है, गुरुजी से, कि अमित की बाउट के दिन ये इंडिया टीवी में स्टूडियो में, अमन के बाउट के दिन हमारे स्टूडियो में इंडिया टीवी में होंगे, ये वादा हाँ ये जरूर, हाँ सर, हाँ पूरी कोशिश रहेगी। और आपने जैसे कि मैंने श्योर हूँ
अब वही मैं बताया, प्रॉमिस तो नहीं, यहाँ पर श्योर है कि हाँ आपके स्टूडियो में जरूर आएंगे जिस दिन उसकी बाउट होगी। 8 तारीख को उसकी बाउट है, 8 अगस्त को। जी हाँ, 8 अगस्त को उसकी बाउट है और उस बाउट पर हम सब जो है नजर लगाए बैठे रहेंगे और सपोर्ट करने के लिए हमें टीवी पे और जो पेरिस में और जो जहाँ भी दुनिया में है, अमन के सपोर्ट के लिए टीवी के सामने होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, पूरे देश को ढेर सारी शुभकामनाएं। अमन से बहुत सारी उम्मीदें और अमन को जो हमारी उम्मीदें हैं ये सारी उसकी ताकत में बदले, हम यही चाहेंगे। इंडिया टीवी में जो है इस ओलंपिक की जबरदस्त कवरेज आप लगातार देखते रहेंगे, चाहे पेरिस से हो चाहे हिंदुस्तान से हो। कोई भी खबर, कोई भी बात ओलंपिक्स की नहीं छूटने वाली है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन मिश्रा जी के साथ समीप राजगुरु, दिल्ली, इंडिया टीवी।